हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, एक और न्यू वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा व्याकरण। यदि आप लोग को जो हिंदी व्याकरण से आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले आप लोग सिलेबस समझ जाइए। आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में 40-45 आप लोग को बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा था है और 55-60 आप लोग को व्याकरण से ऑब्जेक्टिव पूछा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को पूरा व्याकरण बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को व्याकरण का पूरा टॉपिक नहीं पढ़े होंगे तो 5-7 ही टॉपिक आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप लोग अधिकांश क्वेश्चन को मार कर चलेगा। जैसे कि आप लोग को वर्ण और ध्वनि पढ़े होंगे, तो इस वीडियो में आप लोग कुछ बता दूंगा किस टाइप से आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख जाइएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग किस टाइप से आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में वर्ण और ध्वनि से क्वेश्चन पूछा था। और इस वीडियो में आप लोग को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्वेश्चन जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा। इससे आप लोग को टेस्ट लगाइए कितना आप लोग को इसमें सही होता है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग से पूछ देगा ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं, क का उच्चारण क्या है। तो यही सब कुछ आप लोग को वर्ण और ध्वनि से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए तो आप लोग पता चल जाएगा किस टाइप से आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि आप लोग को 60 नंबर का कुछ मायने करता है। 60 नंबर का आप लोग को व्याकरण बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग को बुक का पूरा बुक पोर्शन पढ़ जाइएगा। पूरा बुक मतलब आप लोग को गद्य खंड और काव्य खंड पूरा पढ़कर तो आप लोग 55-60 ही लेकर आइएगा। और उसको सिर्फ पढ़ जाने के बाद आप लोग को 55-60 आ जाएगा। सिर्फ व्याकरण पढ़ना, सिर्फ 7-8 टॉपिक को पढ़ जाएगा और 35 ही आप लोग को मान लीजिए 35 से आप लोग को बुक से बनता है ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग को 15 तो आप लोग को इजीली 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक पढ़ कर आप लोग बना लीजिएगा। जैसे कि यह टॉपिक जिसमें आप लोग को 3 ऑब्जेक्टिव पूछे तो धार दिया रहता है। कोई भी क्वेश्चन मैं उठाकर देख लीजिए आप लोग को धारा। चलिए आप लोग को बताता हूँ फर्स्ट नंबर चलिए। हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने, हिंदी में ह्रस्व वर्ण की संख्या कितनी है। तो हिंदी में ह्रस्व वर्ण की संख्या 4 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को ह्रस्व वर्ण दीर्घ स्वर कितने, यही सब कुछ आप लोग बिहार के एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ का उच्चारण स्थान मार लीजिए अ का तो अ किस चीज़ से बोला जा रहा है तो आप लोग देख लीजिए। अ आप लोग को बोला जा रहा है आप लोग को ओष्ठ से। सॉरी बच्चों, अ आप लोग को कौन से बोला था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। र तथा री का उच्चारण, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है। तो र तथा री का उच्चारण स्थान मूर्धा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पूरा आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग को चौथा नंबर आप लोगों में सिर्फ बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए आगे। और निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में घोष वर्ण तो स ऑप्शन ए बी ह सी अ ख। तो इसका राइट आंसर ह हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, क्योंकि घोष वर्ण ह है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से। देख लीजिए प ओठ से हो रहा है, स ज ख स ज। इसका किसका उच्चारण कंठ से होता है तो क ज ख। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कंठ से बोला जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या आप लोग हमारे 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाए, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाए। य को आप लोग को अंतस्थ व्यंजन के रूप में रखा जाता है। चलिए फिर 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण तो इसमें ग है। ऑप्शन बी सॉरी बच्चों इसका च हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है। तो स का उच्चारण स्थान क्या है, तो स का उच्चारण स्थान तालाबे स का तालु हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई का उच्चारण स्थान, तो ई का उच्चारण स्थान बी तालु हो जाएगा। आप लोग मारते जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ल का उच्चारण क्या है, तो ल का उच्चारण स्थान बताया। तो ल का उच्चारण स्थान आप लोग बताया, ल का दंत हो जाएगा ल। देखिए ल में आप लोग को ल बोलने में आप लोग को दंत और आप लोग को ओष्ठ सट रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा दंत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, व्यंजनों के अंत में जब हलंत लग गया तो उसका मान आधा हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे व्यंजनों के अंत में हलंत लग जाने पर उसका मान आधा हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते। द का उच्चारण क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का दंत हो जाएगा, क्योंकि दंत और आप लोग को ओष्ठ आपस में सट रहा है, इसलिए द का उच्चारण स्थान आप लोग को सी राइट दंत हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आ ई उ वर्ण है, आ ई उ वर्ण है, तो आ ई उ वर्ण है, तो आ ई वर्ण क्या
क्या है, दीर्घ स्वर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ का उच्चारण स्थान आप लोग को ओष्ठ, क्योंकि भ बोलने में आप लोग को ओष्ठ दोनों सट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आप लोग को 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। बने रहिए वीडियो पर। अड़ का उच्चारण क्या है, तो अड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अड़ का उच्चारण स्थान अड़ बोलने में क्या होता है, अड़ बोल रहे हैं तो आप लोग को तालु हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण स्थान आप लोग को मूर्धा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन के कितने प्रकार है, देखिए मोस्ट वीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्यंजन के कितने प्रकार है, मोस्ट या वीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार लीजिए VBI। व्यंजन के कितने, तो व्यंजन के कितने, व्यंजन के आप लोग को 3 प्रकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बढ़ते। ग का उच्चारण स्थान क्या है, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ग बोलने में आप लोग कंठ अपने बोल के अपने प्रयास कीजिए ना, ग का उच्चारण स्थान आप लोग कंठ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पर चलते। त का उच्चारण स्थान, त का उच्चारण स्थान क्या होता है, त का उच्चारण स्थान आप लोग मान लीजिए त, दंत, क्योंकि दंत और आप लोग को जीव आपस में सट रहा है, इसलिए इसका दंत हो जाएगा। छ का उच्चारण स्थान, छ का उच्चारण तालु हो जाएगा, छ का उच्चारण स्थान तालु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। त थ द ध, ध का उच्चारण स्थान क्या, ध का उच्चारण स्थान आप लोग मान लीजिए त थ द ध। देखिए जीव और ओष्ठ आपस में सट रहा है, तो इसका दंत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 23 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों को संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों को संयुक्त कहलाती है तो संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। प फ फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो प फ, तो फ का उच्चारण स्थान आप लोग मान लीजिए प फ, तो ओष्ठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ओष्ठ। चलिए ट का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न चिन्हों को कौन योजक, देखिए VBI ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह बार बार आपके बिहार के एग्जाम में रिपीट करता है यह सब क्वेश्चन। भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो निम्न चिन्हों को योजक, योजक चिन्ह यहाँ सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास मैं उम्मीद करता हूँ 26/26 है, क्योंकि आप लोग को यही सब 2-3 क्वेश्चन आप लोग को बिहार के एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा था, तो मैं इतना बता दिया। तो आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों को भी कुछ बेनिफिट कुछ लाभ मिल सके इस वीडियो से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।